पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दी है, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। का वार्तालाप करने के लिए, लेकिन इस बार हमारे कोई जंतर मंतर में हमारी बातचीत हो। आज हम यहाँ पे आए जेपी नड्डा जी एंड उनके। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी अभी सीजेपी के ये जो दोनों प्रतिनिधि मंडल हैं, इन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और वहां जेपी नड्डा मौजूद थे। अब देखिए, बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं जो ये प्रतिनिधि मंडल है, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि कल धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले केंद्र। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, यानी कि कुल मिलाकर अगर सरकार से इनकी बातचीत हुई है, उस पर साफ तौर पर मीडिया से जब ये बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि हमारी मांगे सरकार पूरी करेगी और अगर नहीं करेगी सरकार पूरी तो हमें इंतजार होगा, आंदोलन को हम और बड़ा करेंगे। अभिजीत दीपके भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या केंद्र भी यही बात दोहराती है जो कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो डेलीगेशन था, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और साफ तौर पर पहले भी जेपी नड्डा को ज्ञापन सौंपा गया था। अब ऐसे में इनका साफ कहना है कि शिक्षा नीति में सुधार हो, तमाम पहलुओं पर हमने सरकार से बात की थी। जितेंद्र सिंह भी वहां पर मौजूद थे। अब कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि सरकार जो है केंद्रीय यहां पर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले सकती है। आप सोचिए, अगर ऐसा होगा तो देखने वाली बात होगी सरकार का इस पर रुख। मीटिंग में क्या तय होगा, क्या चर्चा हुई? आज हमें सरकार ने सेकेंड राउंड ऑफ टॉक के लिए बुलाया। हम लोगों की ये मांग थी कि मीटिंग हुआ था, टाइम पे 4 घंटे लग गए थे 10 मिनट का वार्तालाप करने के लिए। लेकिन इस बार हमारे कोई या तो जंतर मंतर में हमारी बातचीत हो। आज हम लोग यहाँ पे आए। जेपी नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है और या तो धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके